वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पायलट में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर मैथमेटिक्स में, जिसमें हम पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना। इसके पीछे पिछले वाले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन बताए थे, आज भी बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के दो तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं दो तरीके बताऊंगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है ना। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। और एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। अब लिस्ट का मतलब समझते हो। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। कॉमन मतलब कॉमन होना चाहिए, ओवेनिस्ट होता है। कॉमन का मतलब ओवेनिस्ट, मतलब दोनों में वो कॉमन होना चाहिए, दोनों में वो नंबर रहना चाहिए। अब आता है मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर, यही से समझने वाली बात है। मल्टीपल 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 में क्या लिखा हो? मल्टी। मल्टीप्लाई से क्या बना है? मल्टीपल। मतलब कि जिस नंबर का हमें मल्टीपल बताना होगा, मतलब उसी का क्या करना है? टेबल पढ़ते जाना है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे एग्जांपल में कहेगा 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल 4 भी हो सकता है, 8 होगा, 12 हो गया, 16 हो गया। ठीक है। और फैक्टर क्या होता है? जैसे फैक्टर अगर पूछेगा कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर बताना है जिससे ये 4 डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। क्या मैं बोला हूं कि फैक्टर के लिए ऐसे नंबर बताना है जिससे ये 4 डिवाइड हो जाए। जैसे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये खुद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 1 2 4 आया है ना, ये 4 का फैक्टर होगा, ना कि मल्टीपल होगा। और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऐसा नंबर होता है जिससे ये 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। आ रहा है समझ में? मल्टीपल और फैक्टर का ये मतलब होता है कि जो जो उसके फैक्टर हैं उससे ये नंबर डिवाइड होना चाहिए। और मल्टीपल होता है नंबर उस मल्टीपल को डिवाइड करेगा। जैसे ये 4 मल्टीपल है, 8 मल्टीपल है, 12 मल्टीपल है, 16 मल्टीपल है, तो ये 4 इन सबको डिवाइड करेगा। ठीक है ना। और फैक्टर होता है कि फैक्टर इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ये इसको डिवाइड करेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा। ये होता है मल्टीपल और फैक्टर में अंतर। सीधा सा मतलब ये जानो, मल्टीपल में उसका टेबल पढ़ देना है, और फैक्टर ऐसे नंबर निकालना है जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है। आए समझ में? यही होता है मल्टीपल और फैक्टर। और एलसीएम में सबसे छोटी वो नंबर बताना है हमको। ठीक है ना। एलसीएम में सबसे छोटी वो नंबर बताना है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है। और इसमें एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ऐसे नंबर बताना है जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर हैं, 4 और 18। मान लो हमारे पास ये नंबर है, इसका हमको निकालना है क्या? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है एलसीएम। मतलब हमको ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। और वो छोटी, सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है। चलो, 4 का मल्टीप्लाई पढ़ो। 4 तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा नहीं, ये इसका मतलब 4 एलसीएम नहीं होगा। फिर 4 का और मल्टीपल क्या होगा? क्या होगा 4 का मल्टीपल? 8 हो जाएगा। 8 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से डिवाइड होगा नहीं होगा, मतलब ये भी इसका एलसीएम नहीं है। फिर 12 होगा इसका अगला मल्टीपल। इससे तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एलसीएम नहीं होगा। फिर 20 आएगा। 20 20 भी 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, एलसीएम। फिर इसका आता है 24। 24 तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे डिवाइड, इस 18 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर उसके बाद आएगा 28। इस 4 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 18 से नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ठीक है ना। ऐसे करते जाएंगे। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर इसको निकालना है एलसीएम,
तो इन दोनों में से देखो सबसे बड़ी अंक कौन है, सबसे बड़ी डिजिट नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर है 18। 18 का मल्टीपल निकालो। अगर 18 का मल्टीपल तो 80 भी होता है, खुद भी होता है। 18 से 18 तो डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं। 18 के बाद क्या आएगा, उसके बाद 36, ठीक है 36 आएगा। क्या 36 18 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। क्या 4 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 36 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 36 हो गया, ठीक है ना। क्या 36 के अलावा भी ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, हाँ कौन, 72 है, 144 है, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये 36 है। इसीलिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 18 का कितना आना चाहिए, 36 होगा। ये 72 नहीं होगा, 144 भी नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटी नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, और सबसे छोटी नंबर ये 36 ही है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। डिवाइड होने के लिए 72, 144 और इसके आगे भी नंबर होंगे, लेकिन ये सब बड़ी नंबर होंगे, जबकि हमको एलसीएम के लिए क्या लेना है, सबसे छोटी नंबर लेना है, ठीक है ना। आया समझ में एलसीएम क्या होता है। अब ये जो एलसीएम आया है ना, इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ देखो क्या होता है, ठीक। एचसीएफ अभी मैं समझा रहा हूं, इसका तरीका भी बताऊंगा कि इसको जल्दी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब अभी बताएं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी जो नंबर लिए हैं वही नंबर मैं ले जाता हूँ, 4 और 80, ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ, अब हमको ऐसा नंबर खोजना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। एचसीएफ के लिए हमको अब ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो होता है एचसीएफ, ठीक है। चलो, इन दोनों को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 तो डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। 2 डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। 3 नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि 3 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। 4 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 6 ये होगा, ये नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, मतलब अब कोई नंबर नहीं है। यही दोनों नंबर हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर दें। अब इन दोनों में से बताओ कौन है सबसे बड़ा, बताओ। 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो कहोगे सर ये तो 2 बड़ा है, तो एचसीएफ इसका कितना निकल के आएगा, 2। क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही तो मैं बताया हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो फैक्टर आए हैं उसमें से हाईएस्ट जो रहेगा वही होगा एचसीएफ। तो इन दोनों में से हाईएस्ट 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम। आया समझ में। अब एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, अब ये मैं तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 18 है और ये 36 है, ये दो नंबर है। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ पता करके बताना है कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर। ये कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो, अब 18 का प्राइम फैक्टर निकालो, कैसे निकलेगा, यहाँ निकालते हैं 18, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड करो 9, फिर ये किससे कटेगा, 3 से, 3, फिर 3 से 3। इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। उसी तरह 36 का निकालो, 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब देखो एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या बताए हैं, जो दोनों में कॉमन होगा सिर्फ उसे लिखेंगे, ठीक है ना। जो इन दोनों में कॉमन होगा सिर्फ उसे लिखा जाता है एचसीएफ में। तो देखो एक 2 कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिख दो इनटू। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे अब 2 है नहीं, इसका मतलब अभी छोड़ दो। यहाँ एक 3 दिख रहा है और यहाँ भी एक 3 दिख रहा है, इंटू 3। फिर एक कॉमन करो, यहाँ 3 दिख रहा है, ये भी कॉमन है, इंटू 3। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 18। मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, 8, ठीक है ना, 18 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए एक छोटा सा काम बस ये करते हैं, जो कॉमन होता है उसे तो लिखते ही हैं। क्या मैं बोला हूं, जो कॉमन होता है उसे तो लिखते ही हैं, जो कॉमन नहीं भी होता है उसे भी लिखते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये तो कॉमन था, और एक यही वाला 2 कॉमन नहीं था, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, 18, 18 टू 36, मतलब एलसीएम इसका आ गया 36, एलसीएम आ गया 18। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखो एक तरीका और भी होगा, उसको भी बता दे रहा हूँ। देखो ये इसको पावर में लिख दो, जैसे 2 है, 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 2 पे पावर 1 इंटू 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो इसको लिख दो 3 पे पावर 2। सेम उसको इसको भी यहाँ लिखो, 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो 2 पे पावर 2, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 पे पावर 2, ऐसे लिख दिए। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए देखो कि सबसे पहले देखो बेस कॉमन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो एचसीएफ के लिए पहले बेस लिखते हैं 2, ठीक है। उसके बाद उसका सबसे छोटा पावर लिखते हैं, ठीक है। एचसीएफ के लिए सबसे छोटा पावर लिखते हैं, क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट। एच का मतलब हाईएस्ट, लेकिन इसमें पावर में थोड़ा उल्टा हो जाता है, सबसे छोटा वाला पावर देखेंगे। सबसे छोटा वाला पावर कौन है, 1, तो यही होगा 1। फिर 3 भी बेस ही कॉमन दिख रहा है, तो 3 लिख दो। और देखो सबसे छोटा वाला पावर कौन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, दोनों में 2 है, तो 2 ही ले लो। कितना हो गया, 2 इंटू 9 18 ही होगा। देखो ऐसे भी आंसर 18 ही आया। सेम वैसे ही काम एलसीएम के लिए करते हैं हम, पहले बेस कॉमन लिखते हैं, फिर एचसीएफ के लिए तो छोटा लिए हैं, एलसीएम के लिए बड़ा लेंगे। 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे। फिर बेस लिख दो 3, और इसमें तो दोनों का पावर 2 ही है, तो 2 लिख दो। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है ना। तो जिसको पावर में समझ में आएगा पावर में लिख लेगा, जिसको ऐसे समझ में आएगा ऐसे करेगा, ठीक है ना। पावर वाला अच्छा रहता है, आप पावर वाले पे थोड़ा ध्यान दोगे तो ये अच्छा रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकेंड क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है। देखो इससे पहले एक और मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमेशा इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। मतलब कि कोई भी 2 नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कैसे, इसको प्रूव करके देखो। जैसे अभी मैं क्या निकाला था, ये 4 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 36, एचसीएफ आया था 2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पे इसको पुट करो। देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या है, 4, इंटू सेकेंड नंबर क्या है, 18, इक्वल होगा किसके, एलसीएम है 36 इंटू एचसीएफ है 2। 18 4 जब कितना होता है 72, और 36 2 जब कितना होता है 72। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, आ गया ना। मतलब इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्यों मैं लिखवाया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन इस पे आएंगे। इनमें से दो नंबर देकर एक कैल्शियम दे देगा, पूछेगा उसका एलसीएम क्या है। इसमें से दोनों का एलसीएम और एचसीएफ देगा, एक नंबर दे देगा, पूछेगा उसमें से एक गायब कर देगा, कोई एक नंबर उसको पूछेगा, उसको उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना। इन चारों में से कोई भी एक तीन का वैल्यू देकर एक का वैल्यू गायब करके पूछेगा। इसलिए इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का ये सेकंड क्वेश्चन से ही ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है ना। चलो अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड verify that LCM into HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखो मैं कहा था ना कि इस पर क्वेश्चन आएंगे, आ ही गया, देखो सेकेंड क्वेश्चन ही आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, पहला है 26 एंड 51, 91 है, ठीक है ना। देखो पहला पेयर हमारा क्या है, 26 एंड 91। इसको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद फिर उसको ये प्रूव करके बताना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलो इधर लिखते हैं 26 और इधर लिखते हैं 91 और इनका निकालते हैं प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 13 और 13 से डिवाइड कर दो 1। इसका क्या आ गया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। उसी तरह इसका निकालो 91 का, 13 से डिवाइड होगा 7 और 7 से डिवाइड होगा 1, या पहले 7 से डिवाइड कर लो, पहले 7 से डिवाइड कर लो, फिर 7, फिर 13 से डिवाइड कर लो 1। इसका आ गया 7 इंटू 13, ठीक है ना। अब इसका निकालते हैं एचसीएफ और उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ के लिए मैं क्या बताया हूँ कि जो इन दोनों में कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन हो। 2 है ही नहीं, 13 बस दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 13। अब एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम के लिए मैं बताया हूँ कि जो कॉमन होता है उसे तो लिखते ही हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं। तो 2 नहीं कॉमन है 2 को भी लिखो, 7 नहीं कॉमन है 7 को भी लिखो, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया एलसीएम 32 या 26 और 26 का 7 मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 या 42 का 2 4 182, कितना आ गया 182। एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल दिया है। अब इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, वेरीफाई क्या, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना निकला है 182 इंटू एचसीएफ कितना निकाले हैं 13 इक्वल फर्स्ट नंबर कितना है 26 और सेकेंड नंबर कितना है 91। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 13 टू जा 26, कैरी हुआ 2 और 13 एट जा 104, 4 में 2 ऐड कर दोगे 106, 10 कैरी 13 1 और 13 और 10 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो,
54, 9 टू द 18 और 5 23, 8 कर दोगे 6 6 3 2, और इधर भी आएगा 3 6 6, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और इसके नीचे लिख देंगे हम लोग क्या, वेरीफाइड, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है इसमें इसका, ठीक है ना। इसके आगे भी क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं बताया हूँ ऐसा ऐसा ही करना है, ठीक है ना। अब इसके आगे कल अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।